एट अ बैट्समैन एज अ बॉलर एक्स बॉलर, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। एंड क्रेडिट गोस टू द टू जेंटलमैन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंत जब वाइट कपड़ों में आता है तो बंदा ही बदल जाता है, प्लेयर ही बदल जाता है। क्या ज़बरदस्त खेलता है। और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों ने जिम्मेदारी ली। दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीज़ें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। आराम से गैप्स में प्लेस करते हैं, स्पेशली अगर ऐसी पिच आती है तो जो आप जिसको हम फ़ख्र पे भी बात कर रहे हैं कि टाइट हैंड्स होते हैं, आप बहुत वेरी रिलैक्स, बड़े आराम से आके टाइम करते हैं। इतना बेहतरीन खेले, 141 रन्स की पार्टनरशिप, और ऐसा महसूस हो रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं है इन दोनों को रोकने का। जिस तरीके से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप बनाई है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग हुई है। के राहुल का मैंने कल कहा था, उसका 100 करना बड़ा जरूरी है, और क्या मजेदार 100 किया उसने, और क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना। उसके बाद जो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सलेंट 8वां 100 उसने किया। पहला इंडियन बैट्समैन बना है जिसने इंग्लैंड में ईच इनिंग सेंचुरी की है, और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना है जिसने ईच इनिंग सेंचुरी के। बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। क्या बंदा यार, ये केएल राहुल यार, क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है। जितना ट्रोल इस बंदे को और हार्दिक पांड्या को इंडियन क्रिकेट में रिसेंट टाइम्स में किया गया है, शायद ही आपको दूर दूर तक मिसालें मिलती हैं। मतलब हर किसी को यहाँ ऐसा लगता है कि 7 खून माफ है, नहीं माफ है तो ना केएल राहुल को माफ है, ना हार्दिक पांड्या को माजी में माफ थे। ये कुछ भी कर लें, किसी ने अगर एक मैच में कोई हल्का सा कैच भी ड्रॉप हो जाए तो गाली खाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन केएल राहुल भाई साहब, दिस मैन हैज स्टन्ड एवरीवन. What kind of elegance, what kind of versatility, what kind of patience, what kind of defense he has shown to. मतलब ये बंदे का मिजाज कुछ और ही है। ये इतना बेहतरीन फ्लॉलेस किस्म का खेलता है, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, कि कोई नजीर नहीं मिलती जिसकी, कि इतना ये आके बेहतरीन जो खेलता है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। इट्स अमेजिंग यार। Misbah, let's talk about that batting, as Wasim was saying. So KL Rahul, really special today? स्पेशल आई थिंक एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे उनको मिडिल ऑर्डर में लाने का मकसद ही है स्पिनर्स को बहुत अच्छा, बड़े आराम से गैप्स में प्लेस करते हैं। स्पेशली अगर ऐसी पिच आती है तो जो आप जिसको हम फ़ख्र पे भी बात कर रहे हैं कि टाइट हैंड्स होते हैं, आप बहुत वेरी रिलैक्स, बड़े आराम से आके टाइम करते हैं। आई लुक एट अ बैट्समैन एज अ बॉलर एक्स बॉलर, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ था विराट से व्हेन दे वर 3 डाउन। हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए उन्होंने और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये इंडिया का कि उन्होंने देखा नहीं यार, मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रेशर में आके और फिर अगर स्पिन होता है तो हम उन स्पिनर्स को कैसे डील करेगा। तो आई थिंक द वे इज प्लेइंग, और एशिया कप में भी आई थिंक एक्सेप्शनल बैटिंग, हर टाइप का गेम खेलना आता है। जल्दी आउट हुए हो वो भी खेलना आता है, जाके आपको फ्रॉम द बॉल 1 अगर बाउंड्रीज के साथ खेलना है वो भी खेलना आता है। तो आई गेस यहाँ पे क्रेडिट जो है थिंक टैंक को भी देना चाहिए कि वो राइट बंदे को राइट जगह पे लेके आते हैं। और उनके बारे में एक चीज़ और भी जो है वो होती है, जैसे उस दिन हम लोग नवाज और शादाब की बात कर रहे थे, उन्होंने रन्स बनाए, सो दे गॉट सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम दोज रन्स। तो जब से केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करना शुरू की है, आई एम श्योर उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज़ से भी मिला होगा। इंडिया ने बहुत शानदार बैटिंग की, और एक बहुत बड़ा टारगेट, अभी कल ही हम बात कर रहे थे 300 सवा 300 होंगे तभी कोई मुकाबला बनेगा, तो उन्होंने उससे ही ज़्यादा ही किया। एंड क्रेडिट गोस टू द टू जेंटलमैन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंत जब वाइट कपड़ों में आता है तो बंदा ही बदल जाता है, प्लेयर ही बदल जाता है। क्या ज़बरदस्त खेलता है। और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों ने जिम्मेदारी ली, जिसकी वजह से 364 का स्कोर पॉसिबल हो पाया। अबाउट दिस इंग्लिश साइड कि ये रन्स के लिए ही जाएंगे, आर या पार, ये किसी और चीज़ में सेटल नहीं होंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल नजीब, और पहली बात तो ये है कि इंडियन टीम को अभी तक क्रेडिट देना चाहिए कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा है और अभी तक 4 दिन हो गए हैं तो इंडियन टीम ही फेवरेट है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और जैसे आज बैटिंग हुई है,
बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। के राहुल का मैंने कल कहा था उसका 100 करना बड़ा ज़रूरी है और क्या मज़ेदार 100 किया उसने और क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना। उसके बाद जो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सीलेंट 8वां 100 उसने किया। पहला इंडियन बैट्समैन बना जिसने इंग्लैंड में ईच इनिंग सेंचुरी की है और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना जिसने ईच इनिंग सेंचुरी की। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी-बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती जो ये परफॉर्मेंस अभी लेके सही चल बात। रहा है जब से टेस्ट मैचेस और आउटस्टैंडिंग। अब देखिए इंग्लैंड टीम की बॉलिंग हमने पहले दिन भी देखा कि एक्सपोज होगी, आज दूसरी इनिंग में भी देखा एक्सपोज होगी। थोड़ा सा फील्डिंग ने इंग्लैंड टीम की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिली जैसे इंडियन टीम की बॉलिंग को नहीं मिली। 58 पे जैसे कैच निकला राहुल का वहां पे हो जाता तो शायद इनको 380 और 280 और 290 रन चेस करने पड़ते, लेकिन उसका 100 ले गया। लेकिन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और इंग्लैंड टीम को अभी तक अंडर प्रेशर करना ये बड़ी परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की तरफ से और मैं कहता हूं कि अब जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी बॉलिंग पे आ गया। अब ये बॉलिंग पे है। बॉलिंग लाइनअप ये ना सोचे कि बुमराह 5 आउट करके दे। अब रिस्पांसिबिलिटी ले सिराज, कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, जड्डू, इन पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि ये अब रिस्पांसिबिलिटी ले, कोई 5 आउट करके दे और टेस्ट मैच जितवा के। ये टेस्ट मैच सही है। अगर चेस भी हो गया, अगर इंडिया ना जीता तो मैं कहता हूं कि ये इनकी अपना फेलियर होगा। खूबसूरत सेशन था ये, लाजवाब किस्म का इंडिया के लिए। हाँ, मजा थोड़ा सा किरकिरा कर दिया है जैसे ही रन आउट हुआ है पंत का, तो वो जरा ये लंच में जाने के बाद थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई आइडियल ड्रीम किस्म का सेशन फॉर इंडिया। विकेट भी नहीं कोई गिरा और बिल्कुल आखिरी ओवर ही ऑलमोस्ट चल रहा था और उसके बाद लंच हो जाना था। इतना बेहतरीन खेले, 141 रन की पार्टनरशिप और ऐसा महसूस हो रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं है इन दोनों को रोकने का। जिस तरीके से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप बनाई है, दैट वाज अमेजिंग। लेकिन एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस इन द फील्ड और थोड़ा सा बीच में आप देखें दोबारा भी जब आप रन आउट देखें, थोड़ी सी हेजिटेशन, स्लाइड सी, फॉर नॉट इवन अ सेकंड, लाइक नैनो सेकंड, समथिंग लाइक दैट, 10th ऑफ अ सेकंड, उतने लम्हे के लिए ऋषभ पंत थोड़ा सा हिचकिचाया और जिसकी वजह से वो हिट भी जो है डायरेक्ट लगी जाके एंड ही गॉट आउट। लेकिन इतना बेहतरीन खेला है, लाजवाब खेला है। आपको पता है उसकी उंगली में मसला है, इंजर्ड हुई है और उसके बावजूद जिस तरीके की पुल शॉट खेल रहा है, हुक शॉट खेल रहा है, उसमें जो छक्के मारे, दैट वाज अमेजिंग। और उस प्रोसेस में 2-3 बार बेन स्टोक्स की बॉल उसकी उसी जगह पे लगी जहां पे इंजरी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना शानदार खेल के गया। डिजर्व करता था कि इतनी जो बड़े दिल से बारी खेली है, 100 रन तो डिजर्व करता था अपने जाती, लेकिन थोड़ा सा मिस जजमेंट होगी जहां पे रन आउट होने के बाद ऋषभ पंत हैज गॉन बैक। कोशिश की जा रही थी भाई ऋषभ पंत का विकेट निकालने के लिए, लेकिन ये जो जवान का बच्चा है ना, ये है मैन ऑफ स्टील। मतलब आज माइंड ब्लोइंग किस्म की ऋषभ पंत की आपको इनिंग्स दिखी है। भले इसमें सेंचुरी ना हो, भले इसमें कोई स्कोर ना आता, इस बंदे ने 2 घंटे सर्वाइव किए हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, और वो ऑड्स क्या है वो भी आपको चल के बताऊंगा। लेकिन केएल राहुल इज राइजिंग इट अगेन वंस अगेन। यार क्या बंदा यार, ये केएल राहुल यार, क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है। जितना ट्रोल इस बंदे को और हार्दिक पांड्या को इंडियन क्रिकेट में रिसेंट टाइम्स में किया गया है, शायद ही आपको दूर दूर तक मिसालें मिलती हैं। मतलब हर किसी को यहाँ ऐसा लगता है कि 7 खून माफ है, नहीं माफ है तो ना केएल राहुल को माफ है, ना हार्दिक पांड्या को माजी में माफ थे। ये कुछ भी कर लें, किसी ने अगर एक मैच में कोई हल्का सा कैच भी ड्रॉप हो जाए तो गाली खाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन केएल राहुल भाई साहब, दिस मैन हैज स्टन्ड एवरीवन. What kind of elegance, what kind of versatility, what kind of patience, what kind of defense he has shown this morning at Lords. हमारा तो खैर इवनिंग हो गया, उनका मॉर्निंग चल रहा है वहां। लेकिन भाई साहब इस बंदे के ऊपर पेशेंस, प्रिजर्वेंस, कन्विक्शन, हार्डवर्क इख्तिताम हो जाता है। ये एक ऐसा मॉडर्न डे क्रिकेटर है जो कि आपको पुरानी रूह के साथ नजर आता है। ओल्ड फैशन क्रिकेट आप इससे खिला लो, ही नोज हाउ टू प्ले आउट द सिचुएशन। लेकिन ऋषभ पंत भाई साहब, ही इज द मैन ऑफ स्टील। और वो मैन ऑफ स्टील मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन भाई साहब अभी ऋषभ पंत इज स्ट्रैंडेड एट 98। अभी लंच के बाद वो आइकॉनिक लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड जहां जसप्रीत बुमराह, जो रूट अपना नाम लिखवा चुके हैं, मतलब आर्चर को आपने डिनाई कर दी विकेट। 71% आर्चर की जो डिलीवरीज हैं केएल राहुल को, या तो वो शॉर्ट पिच हैं या तो वो बाउंस हैं। कैटर करता रहा, स्लैम्स मारता रहा, टेनिस शॉट्स मारता रहा और ब्रायन कार्ड्स, क्योंकि 23 ऐसी डिलीवरीज बीच में गई थी जिसमें कोई स्कोर नहीं बन रहा था। सिंगल